हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया ट्रिपल एम के बारे में बात करने वाले हैं अपन, यानी कि मीन, मीडियन और मोड के बारे में। देखो यार, ये चीज आपने पहले सुनी भी होगी, की भी होगी, लेकिन आज इसको मैं ऐसे पर्सपेक्टिव से आपको दिखाने वाला हूं कि आपको मजा आ जाएगा। एक स्टोरी टेलिंग करते हैं अपन। चलो एक स्टोरी बनाते हैं। अब मान लो यार, देखो एक क्लास है जिसमें फिलहाल तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो सिर्फ 4 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, जस्ट एक सिचुएशन कंसिडर करनी है ना। एक स्टोरी है जिसमें भैया एक क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उनके ये कुछ एक सब्जेक्ट में मार्क्स इतने आए, मतलब एक के 100 में से 20 आए, दूसरे के 100 में से 10 आए, फिर 40 आए और 30 आए। अब एक्चुअल में उस स्कूल ने एक ऐसा सिस्टम निकाला है कि यार देखो, अगर आपके 35 के नीचे अगर आपका एवरेज स्टूडेंट्स का आता है तो अपन उनके लिए स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे ताकि उनका स्कोर इंप्रूव हो सके। अगर 35 के नीचे आता है एवरेज तो अगर अभी यहां पे हम लोग इसका एवरेज, या जिसे अपन मीन बोलते हैं, यानी कि अपना सबसे पहला एम यानी जो मीन है, अगर वो निकालेंगे तो अपन एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि यार इस रिस्पेक्टिव क्लास को स्पेशल क्लासेस यानी कि स्पेशल टाइम देने की, स्पेशल पीरियड अलॉट करने की जरूरत है भी या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसका कैसे एवरेज निकालूंगा, या फिर जिसे अपन मीन बोलते हैं, इट इज सिंपली 20 + 10 + 40 + 30 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। तो 1 2 3 4, बस बात खत्म। तो ये टोटल कितना निकलता है, 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100। अब ये आ गया आपका यहां पे 100/4, दैट इज 25। तो यहां पे आ गया उनका मीन या एवरेज जो है 25 आ गया। अब ये 25 का कंक्लूजन अपन क्या निकाल सकते हैं कि यार एक्चुअल में इस क्लास को जो है वो जरूरत है स्पेशल क्लासेस की, ताकि इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए और इनका स्कोर इंप्रूव होगा, इनका एवरेज थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो दे आर इन अ वेरी वेरी इमीडिएट नीड ऑफ अ स्पेशल क्लास, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या करोगे, मतलब कहने का मेरा ये है कि इफ लेट्स से देयर इज वन मोर स्टूडेंट, लेट्स से देयर इज वन मोर स्टूडेंट और उसके 90 आ गए। हाँ, अब क्या करें भाई, क्योंकि देखो अभी सिचुएशन ना पूरी तरीके से बदल जाएगी, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इफ यू सी नाउ, देयर आर इन टोटल 5 स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। टोटल कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं आपके उस रिस्पेक्टिव क्लास में अभी फिलहाल तो जो मौजूद हैं, ठीक है। तो अभी होगा क्या, इनका आप एडिशन मारोगे तो न्यूमरेटर में 90 भी ऐड होगा, सही बात है। तो अब यहां पे 4 की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लासेस। ओके, तो यहां पे ऊपर कितना आ जाएगा, 190/5 आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट 38। अब 38 आ गया। अब आप समझ पा रहे हुआ क्या, बिकॉज ऑफ दिस सिंगल स्टूडेंट जो अभी मैंने ऐड किया है उस क्लास में, जिसके 100 में से 90 मार्क्स आ गए हैं, उसकी वजह से आपका एवरेज जो है वो 25 से चला गया 38 पे। सो फ्रॉम 25 इट वेंट टू 38। एंड अपनी स्कूल की कंडीशन क्या है, 35। तो 35 के नीचे वालों को स्पेशल क्लास दी जाएगी, जिनका 35 के ऊपर चला गया उनको जरूरत नहीं है, इसका मतलब। तो अब ये तो 35 के ऊपर चला गया, तो अब होगा क्या, ये जो बच्चे हैं ये सफर करेंगे, इनके लिए कोई भी टाइम अलॉट नहीं होगा, पीरियड ज्यादा स्पेशल क्लासेस अलॉट नहीं होंगी, कुछ नहीं होने वाला। तो ये बच्चे यहां पे सफर करने वाले हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू इनकाउंटर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, जिसे अपन बोलते हैं आउटलायर। तो इसको अगर थोड़ी टेक्निकल भाषा में बोला जाए तो आउटलायर मतलब यार एकदम एक्सट्रीम केस, एकदम ही एक्सट्रीम केस फॉर द गिवन डेटा। मतलब यार एकदम ही बहुत ही हाईएस्ट वैल्यू, या फिर एकदम ही बहुत ही कम वैल्यू। समझ आ रही ना बात। कई बार ऐसे भी होता है कि कोई एक क्लास है जिसमें यार बहुत लोग बहुत होशियार हैं, उनके 80 95 90 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, और किसी एक के 10 आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, मतलब एकदम ही एक्सट्रीम। तो अगर आप उनका मीन निकालोगे तो वो फिर आपका मीन नीचे चला जाता है। ओके, ओवरऑल जो आपका एवरेज निकलता है वो नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से आपके मीन को इंपैक्ट करते हैं आउटलायर्स। लेकिन फिर इसमें भैया थोड़ा बहुत सॉल्यूशन के तौर पे आपके पास जो आता है वो है आपका अगला एम, जिसे अपन बोलते हैं मीडियन। भाई साहब, मीडियन। अब ये मीडियम में क्या होता है, देखो यार मैं वही एग्जांपल कंसिडर करता हूं। 20 था, 10 था, 40 था, 30 था और 90 था, सही बात है। यही सेम जो अपन ने पिछले इसमें प्रॉब्लम जहां फेस किया था कि 5 बच्चे थे, उसमें से एक के 90 आ गए थे और आपका स्पेशल क्लासेस नहीं होने वाला था उनके लिए। तो अभी अपन क्या करते हैं, मीडियन पे फोकस करते हैं। मीडियन का मतलब क्या, कि आपके जितने भी यहां पे आंकड़े हैं, जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उनको सॉर्ट करना है। क्या करना है, सॉर्ट करना है। अब सॉर्ट करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ जाओ, तो छोटा आ गया 10, फिर आ गया 20, फिर आ गया 30, फिर आ गया 40 और फिर आ गया लास्ट में 90। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद क्या करना है, सिंपल है यार, आपको सिर्फ सेंट्रल एलिमेंट पकड़ना है, जो मिडल वाला एलिमेंट है वो पकड़ना है। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो टोटल काउंट कितना है, 5, यानी कि वो ऑड है, इट इज नथिंग बट ऑड। तो अभी ऑड है, मतलब यहां पे आप देखोगे तो वो आसान हो जाता है, आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका मिडल एलिमेंट है, दैट इज 30। तो यहां पे फाइनली आपका क्या आ गया, आउटपुट 30 आ गया।
तो यहां पे आप बच गए, यहां पे अब ये स्टूडेंट जो है वो सफर नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? बिकॉज ये 35 के नीचे है, तो क्राइटेरिया में बैठता है, तो स्पेशल क्लास कंडक्ट होगी, इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। सो यहां पे भैया बच गए, भले ये आउटलायर था बट स्टिल वी आर सेव्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। मान लीजिए अगर ये मीडियन मुझे निकालना है, लेकिन यहां पे एक और है, मान लीजिए 100 में से 100 आ गए किसी के, तो वो भी मैं यहां पे ऐड कर देता हूं कॉमा देके। तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो उस केस में मीडियन आपका क्या होगा? कुछ नहीं, इतना दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ सेंटर पे ही फोकस करना है, आपको यहां पे सेंटर पे ही फोकस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, अब यहां पे इन टोटल कितने भैया? 6 एलिमेंट्स है, तो भैया इन पे फोकस करो जो सेंटर पे है। तो दिस इज नथिंग बट 30 एंड 40, इनका एडिशन करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो 30 एंड 40 कितना होता है भैया? इट इज कमिंग टू बी 35। आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पे कुछ हद तक जो है, जो डिसएडवांटेज आउटलायर्स की वजह से मीन में अपने को फेस करना पड़ रहा था, वो मीडियन कहीं ना कहीं वो सॉल्व करने की कुछ हद तक कोशिश कर रहा है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। अब एक और तीसरा चीज, जो तीसरा एम है, द थर्ड एम, दैट इज द मोड, जिसके बारे में अपन अभी बात करने वाले हैं, वो आखिर चीज की। तो भाई साहब अभी मोड के लिए एक और एग्जांपल अपन कंसिडर करने वाले हैं। लेट्स से 10 20 10 30 40 10 90, कुछ इस तरीके से भैया, ये समझ लो। अब बात यहां पे समझ लो। अब यहां मोड में अपन क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड। ओके, तो इसमें अपने को फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब यहां पे 10, मतलब जिस स्टूडेंट के मार्क्स 10 आए हैं, 20 आए हैं, 30 आए हैं, 40 आए हैं, ओके 50 तो किसी के वैसे आए नहीं, 90 आए हैं, तो इसमें अपन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। 10 कितनी बार आया? 1 2 3, मुझे 3 बार दिख रहा है तो 3 बार आया। यहां पे 20 कितनी बार आया? 1 बार आया है। 30 कितनी बार आया स्कोर? 1 बार आया है। 40 1 बार आया, 90 1 बार आया। मतलब आप समझ रहे हो यहां पे कितने स्टूडेंट्स के वो पर्टिकुलर आंकड़ा या मार्क्स स्कोर हुआ है। तो 10 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने यहां पे लेके आ गए हैं। तो वहां पे भैया आप देख सकते हो ये 3 मैक्सिमम है, आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करना होता है। यहां जो फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम है उसे सिलेक्ट करना होता है। और ये किसकी है भैया? ये फ्रीक्वेंसी किस एलिमेंट की है? वो एलिमेंट है 10, और वो 10 आपका जो है वो है मोड आपका फाइनली फॉर दिस गिवन रिस्पेक्टिव डेटा। तो यहां पे आपका मोड कितना निकल के आ गया? 10 निकल के आ गया। तो यहां पे भी एक तरीके से आपकी मदद हो रही है कि यार 35 के नीचे इसका जो है एक फाइनल स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन निकल रहा है। तो अपन इसको बोलेंगे यार इनको स्पेशल क्लासेस की जरूरत है, जो कि आप देख सकते हो और इनको सच में जरूरत है। तो इस केसेस में ऐसे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया है कि आखिरकार भैया मीन, मीडियन, मोड क्या होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।